हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक स्टील की नली की लंबाई 1 मीटर है। नली के एक सिरे पर एक तीक्ष्ण टक्कर दी जाती है। नली के दूसरे किनारों पर कान लगाकर कोई इस टक्कर की ध्वनि को सुन रहा है। उसे दो आवाजें सुनाई देती है। एक जो नली के पदार्थ से होकर आ रही है, दूसरी जो नली के हवा से होकर आ रही है। अध्याय में दी गई सारणी का डाटा उपयोग कर इन दोनों ध्वनि के कान तक पहुंचने के समय के अंतरालों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है? ध्वनि द्वारा तय दूरी बटे उसमें लगा समय। ठीक है। तो ध्वनि जैसे चाल को हम v से लिख देते हैं और ध्वनि जो दूरी तय करती है उसे तरंग दूरी कहते हैं और उसमें लगने वाला समय t से प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो ध्वनि का जो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई खोखले पाइप की बात करें, तो खोखले पाइप में अगर कोई भी यहाँ पर स्रोत है, ठीक है, तो स्रोत से जो ध्वनि निकलेगी वो देखिए कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि क्या होती है? कंपन की वजह से आगे बढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हवा के छोटे छोटे अणु हैं वो एक दूसरे को कंपित करेंगे। ठीक है। एक दूसरे को एक एक दूसरे वाले को क्या करेगा? कंपित करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ध्वनि आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर दो ध्वनि यहाँ पर सुनाई देगी। एक तो किसकी वजह से सुनाई देगी? एक तो ये जो स्रोत है, ये जो पाइप है, जैसे मान लीजिए कि ये स्टील से बना हुआ है, तो स्टील के भी जो अणु परमाणु है उनके बीच में जो कंपन होगा उससे भी एक ध्वनि सुनाई देगी। तो दो ध्वनियां यहाँ पर सुनाई देगी। तो ये किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि ध्वनि आगे बढ़ती है तो एक अणु दूसरे अणु को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, उसको क्या करता है? परेशान करता है। तो दूसरे को कंपित करता है, तो अगले को कंपित करते करते ये कंपन क्या पहुंच जाता है? आगे पहुंच जाते हैं। तो ध्वनि इसी तरीके से क्या करती है? आगे बढ़ती है। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया क्या है बच्चों? प्रश्न में दे रखा है हमें कि एक खोखला पाइप है। ठीक है। एक खोखली नली है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 1 मीटर की है। इस 1 मीटर की जो स्टील की बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है बच्चों? ये स्टील की बनी हुई है। और इसमें एक तरफ से टक्कर मारी जाती है। ठीक है। एक तरफ से जैसे मान लीजिए कि यहाँ से किसी ने क्या मारी है? टक्कर मारी है। तो टक्कर मारेगा तो यहाँ पर क्या आती है? दो ध्वनि सुनाई देती है बच्चों। यहाँ पर दो ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। यहाँ पर जो ध्वनि सुनाई देती है वो दो सुनाई देती है। ध्वनि एक, ध्वनि दो। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि ध्वनि दो क्यों सुनाई दी। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर जो ध्वनि है, ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए हमें? अणु चाहिए, परमाणु चाहिए। ठीक है। पदार्थ चाहिए, पार्टिकल चाहिए, जिससे वो क्या करेगा? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है? कंपित करता है और आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पर जो यहाँ पर ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा, वो आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा दो तरीके से आगे बढ़ रही है। एक तो स्टील के अंदर से। ठीक है। जैसे स्टील भी क्या होगा? यहाँ पर एक दूसरे के, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कंपित करेंगे। तो एक तो स्टील की वजह से यहाँ पर क्या होगा? कंपन आगे बढ़ेगा। किसका? ध्वनि का। और एक किसकी वजह से आगे बढ़ेगा? हवा की वजह से आगे बढ़ेगा। हवा के कंपन की, हवा में जो पदार्थ हैं और जो पार्टिकल हैं उनके कंपन की वजह से क्या होगा? ध्वनि आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से दो ध्वनियां हमें सुनाई देगी। तो हमें पता है कि जो वेग होता है, अगर हम वेग की बात करें, किसके? हवा के। हवा के वेग, हवा में ध्वनि के वेग की बात करें तो 330 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आगे बढ़ती है। और इसी प्रकार अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में
जो ध्वनि का वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 5200 मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको पता होगा कि देखो किसी को भी डिस्टर्ब करना जब आसान होगा जब उनके कण क्या होंगे, आस पास होंगे, बहुत पास होंगे। तो स्टील क्या है, एक एक क्या है, एक ठोस है, तो ठोस है तो यहाँ पर कण पास होंगे, तो इसलिए इसकी स्पीड भी क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, इसकी जो चाल है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो बच्चों अब देखिए, ये देखो बहुत ही सिंपल सी बात होगी कि अब हमें क्या बताना है कि किस में समय का अंतर बताना है। तो अगर मैं पहले समय निकालता हूं किसकी वजह से, हवा की वजह से। तो हवा, देखो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी भी हमें दे रखी है, तो अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी एल, और चाल यहाँ पर जो हवा की चाल है वो हो जाएगी, हवा में ध्वनि की चाल है वो हो जाएगी। तो एक बटे कितना आ जाएगा, 330। ये हो जाएगा, किस में आ जाएगा ये, सेकंडों में आ जाएगा। और इसी प्रकार हम किसके लिए निकालेंगे, स्टील के लिए निकाल लेंगे। तो स्टील के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी एक बटे कितना हो जाएगा, 5200। ये क्या हो जाएगा, सेकंडों में आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे हम, घटाव कर लेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो हमें तो क्या निकालना है, अंतर निकालना है समय का। तो समय का अंतर क्या हो जाएगा, जैसे छोटा कौन है यहाँ पे, टी, हवा बड़ी है, तो हवा माइनस टी स्टिल, ठीक है। तो हवा का कितना था, 1/330, और ये क्या था, 1/5200। तो अब इसको क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो हल करके जब हम इसको पूरा हल कर लेंगे, तो हल करने के बाद आएगा 2.375 10 की घात ऋणात्मक 3 सेकंड। और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।